भक्तवृंद हम गतकाली भगवान कृष्ण एवं बलराम दावानल पान एवं प्रलम्बासुर वध कथा श्रवण करते। तेरे प्रलम्बासुर वध एवं दावानल पान कर सारे पर कृष्ण एवं बलराम गोपाल बालक मान के द्वारा परिकीर्तित से गृह को प्रत्यावर्तन करछन्ति गाभी मान के सह। भगवान श्री कृष्ण कर वंशी ध्वनि श्रवण करी ब्रजवासी माने चातक परी तंकर आगमन को प्रतीक्षा करछन्ति। कारण गोटे दिन विरह ताप को कृष्ण ठार से माने सह्य कर पारि नाहंती। तेणु व्याकुल चित्तर से माने कृष्ण आगमन को प्रतीक्षा करछन्ति। तेरे जेतेबेले भगवान कृष्ण बलराम गृह रे प्रवेश कले एवं गोपाल बालक माने सेमान गृह रे प्रवेश कले। गोपाल बालक माने गोप एवं गोपी मान को कृष्ण बलराम अद्भुत लीला संबंध कहवाक लगे। किपरि भाव कृष्ण दावानल पान कले दावानल कबल से रक्षा कले। कारण गोपाल बालक मैंने देखी ना कृष्ण दावानल पान कले बोली। तेणु से कहले जे कृष्ण किपरि भयंकर दावानल से गाभीमान को रक्षा कर एवं बलराम किपरि प्रलम्बासुर को वध कर। तेणु जितेबाला गोप गोपी माने एक कथा श्रवण कले से आश्चर्यचकित हो गए। चतुर्दिगार जितेबाला दावानल घेरी रही भगवान कृष्ण मुहूर्त के मध्य दावानल को नष्ट करदे एवं गोपाल बालक एवं गाभी मान को रक्षा कले। एक कथा श्रवण करी ब्रजवासी माने आश्चर्यचकित हो एवं बलराम प्रलम्बासुर वध कथा मध्य श्रवण करी से आश्चर्यचकित होते। तेरे शेष से चिंता कले जपरी गर्गमुनि कही जे कृष्ण ब्रजवासी मान को महान विपदर रक्षा करेंगे एवं से नारायण समय हे। तेणु ब्रजवासी मैंने भाविले जे कृष्ण एवं बलराम ये दुई जन जाक कौन सी महान देवता आम ब्रजवासी मान ऊपर कृपा करने ब्रजभूमि रे अवतीर्ण होइछन्ति। तेणु से निज निजर भाग्यर प्रशंसा करने को लगे। तेरे यहीपरि भाव भगवान कृष्ण और बलराम वृंदावन लीला विलास समय ग्रीष्म ऋतु समाप्त एवं वर्षा ऋतुर आगमन है वृंदावन में। तेबे ये वर्षा ऋतु साधारणतः जीव मान अति प्रियकर जेहेतु ग्रीष्म उत्ताप जीव माने वर्षा फल रक्षा पाई था। तेणु से शीतलता एवं शांति को प्राप्त होता। तेरे जो वर्षा ऋतुर आगमन है वृंदावन से श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित निकट
ବୃନ୍ଦାବନର ବର୍ଷା ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଶରତ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଷା ଏବଂ ଶରତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଛଳରେ ସେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନବ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ସେ ତୁଳନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ସାନ୍ଦ୍ର ନୀଳାମ୍ବୁଦେ ବ୍ୟୋମ ସ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ଥାନ ଇନ୍ତ୍ରଭି। ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନର ଆକାଶରେ ଘନ ନୀଳ ବାଦଲ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରିଗଲା, ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲା ଘନ ନୀଳ ବାଦଲ। ତେବେ ବାଦଲ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାଦଲ ଶୁଭ୍ର ବା ଧଳା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାଦଲ ଘନ ନୀଳ ବା ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ବାଦଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବାଦଲ ବା ମେଘ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନ ନୀଳ ହେଇଥାଏ ବା ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ କହୁ, ଯେ ବର୍ଷା ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ୍ର ମେଘ ବା ବାଦଲ ଦେଖାଯାଏ, ଧଳା ମେଘ ବା ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ, ସେତେବେଳେ ସେ ମେଘରେ ଜଳ ନଥାଏ, ଜଳ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାଦଲ ସେତେବେଳେ ଧଳା ଦେଖାଏ। ତେବେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବାଦଲ ସବୁ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଘନ ନୀଳ ଅମ୍ବୁଦେ, ତେଣୁ ଘନ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ହେତୁ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକ। ଏବଂ ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ବାଦଲ ସବୁ ଘେରିଗଲେ, ବାଦଲ ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ସେ ବାଦଲ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚମକି ଉଠୁଥିଲା। ତେଣୁ ମେଘକାଳୀନ ଆକାଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚମକି ଉଠିବା ଏବଂ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନ, ବଜ୍ରପାତର ଗର୍ଜନ ଶୁଣାଯିବ, ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେଣୁ ମେଘମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନ, ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଚମକି ଉଠିବା, ଏସବୁ ଆକାଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ବୃନ୍ଦାବନର ଆକାଶରେ। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ଆଚ୍ଛନ୍ନଂ ବ୍ରହ୍ମ ଇବ ସଗୁଣଂ ବଭୂ। ତେଣୁ ଆକାଶର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା, ବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆକାଶ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଘନ ନୀଳ ବାଦଲ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭରି ଯାଇଥିବା ହେତୁ ଯେପରି ଏ ଜ୍ୟୋତି, ଆକାଶର ଜ୍ୟୋତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଗଲା ବାଦଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଇବ ସଗୁଣଂ ବଭୂ। ତେଣୁ ଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମା, ଯେ କି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ,
तेणु परम ब्रह्म से होउछन्ति ज्योतिर्मय एवं तांकर अंश स्वरूप आत्मा मध्य ज्योतिर्मय। तो भगवान के शरीर जो ज्योति निर्गत होछि तांकर अंश भाव रे आत्मा रो मध्य ज्योति निर्गत होछि। तेणु से आत्मा जेपरि गुण द्वारा आच्छादित होता ठीक से परी आकाशर वृंदावन आकाशर ज्योति मेघ द्वारा आच्छादित हो गए। तेरे ब्रह्म व आत्मा किपरि गुण द्वारा आच्छादित हुए? कारण ब्रह्म आत्मार जो ज्योति ताहा परिप्रकाश हो पारेनि जेहेतु से गुण द्वारा आच्छादित है। भौतिक प्रकृति तीनोटी गुण रही। तेणु ये भौतिक प्रकृति को त्रिगुणात्मिका माया शक्ति बोली कहा जाए। ये तीनोटी गुण द्वारा माया शक्ति समस्त देहधारी जीव मान को बांधि रखी। जदिव आम समस्ते निजको स्वतंत्र मन करू से किंतु प्रकृत पक्षे कहीं स्वतंत्र नुहंती। समस्त त्रिगुणात्मिका माया शक्तिर तीनोटी गुण व रज्जु द्वारा समस्त बंधा है, समस्त बंधन रही। तेणु गुण अनुसार व्यक्ति स्वभाव हो जो गुण रहा तार स्वभाव से परी हो। गुण अनुसार स्वभाव एवं स्वभाव अनुसार व्यक्ति कर्म रे प्रवृत्त। तेणु भगवान कृष्ण जो भगवत गीता कहते चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभाग। तो भगवान श्री कृष्ण कहते मु चारि वर्णर सृष्टि करिछि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्णर सृष्टि भगवान करछन्ति, ये कौन से मनुष्य करना। किंतु ये चारि वर्णर सृष्टि भगवान जन्म अनुसार करना। भगवान कहते गुण कर्म विभाग व्यक्तिर गुण एवं कर्म अनुसार मुझे चारि वर्णर सृष्टि करपरी आम भावुचे जाने ब्राह्मण कूल जन्म है तेणु से ब्राह्मण, जने क्षत्रिय कूल जन्म है से क्षत्रिय, वैश्य कूल जन्म है से वैश्य। आम जो कूल जो व्यक्ति जन्म होचे आम से वर्णर बोली भावुँ। किंतु हुए तो जन ब्राह्मण कूल जन्म ही था किंतु ब्राह्मणर कर्म कर न था, से शूद्रर कर्म करता। तेणु से क्षेत्र में भगवान कृष्ण कहते गुण कर्म विभाग जे मैं मु व्यक्तिर गुण एवं कर्म अनुसार ये वर्णर सृष्टि कर जन्म अनुसार न। तार अर्थ जने जदि ब्राह्मण कूल जन्म ही शूद्र कर्म कर शूद्र से ब्राह्मण हो पारे, कारण तार गुण शूद्र गुण रही। तेणु से शूद्र कर्म कर। तेणु भौतिक संसार में तीन प्रकार गुण रही, सत्व रज एवं तम। ये तीनोटी गुण द्वारा समस्त जीव वशीभूत है। तेरे ये गुण अनुसार व्यक्तिर स्वभाव एवं कर्म मध्य परिलक्षित है। जो माने सत्व गुण था सत्व गुणर स्वभाव है से शांति प्रिय, धर्मनिष्ठ, ईश्वर विश्वासी,
शास्त्र संबंध में सेमानकर ज्ञान रही था एवं अन्य को सेमाने शास्त्र ज्ञान शिक्षा प्रदान करते हैं। ये हूँ सत्वगुणर व्यक्ति मानकर स्वभाव। तेणु ब्राह्मण जे प्रकृत ब्राह्मण से सत्वगुण रही है। ब्राह्मणर सत्वगुण तेणु सत्वगुण अनुसार से यही सब कार्य करते। ब्राह्मण शांत स्वभावयुक्त धर्मनिष्ठ ईश्वर विश्वासी एवं शास्त्र ज्ञान निकट रही है से एवं अन्य को शिक्षा प्रदान करते। तेणु जिते जड़े यही गुण ता निकट सत्वगुण थी हेतु से सत्वगुण अनुसार कार्य करे से ब्राह्मण परिणत हो। किंतु से यदि ब्राह्मण कार्य करूनी से ब्राह्मण पदवाच्य सेपरी व्यक्ति मान को ब्रह्म बंधु बोली कहुए। ब्राह्मण कुल जन्म होती किंतु ब्राह्मण कर्म करूना ब्रह्म बंधु बोली कहुए। सेपरी जड़े रजगुण रही जपरी क्षत्रिय माने से माने साधारणतः रजगुण रही था। तेणु सेमानकर स्वभाव है से माने क्षत्रिय माने बा रजगुण संपन्न व्यक्ति माने से माने अन्य को नियंत्रित करिवार शक्ति सेमानकर था। बल दर्प अभिमान ये सब सेमानकर रही था। तेणु क्षत्रिय मानकर ये सब गुणमान रही जेहेतु से माने रजगुण था। तेणु से माने युद्ध करते धर्म रक्षा युद्ध करते एवं शासन करते राज्य शासन करते। ये सब क्षत्रिय मानकर स्वभाव जो मानकर रजगुण रही था एवं जो माने तमगुण संपन्न वैश्य मान होती रजगुण एवं तमगुणर मिश्रण निकट रही है। तमगुण संपन्न व्यक्ति माने से माने अज्ञानता मध्य रही था, आलस्य प्राण नहीं था। ये सब तमगुणर लक्षण। तेणु साधारणतः शूद्र माने से माने तमगुण था। यहीपरि भाव में चारि वर्ण व्यवस्थार विभाजन भगवान कृष्ण करिसेंती गुण एवं कर्म अनुसार। तेणु एठारे कहुए सगुण बहु ब्रह्म एवं सगुण बहु। तेणु जे जीवात्मा जहाँ को ब्रह्म बोली कहुए जे कि परम ब्रह्मंकर अंश विशेष। तेणु जीवात्मा शुद्ध भगवान जपरी परम शुद्ध जीवात्मा अंश भाव जीवात्मा शुद्ध किंतु जीवात्मा ये गुण द्वारा वशीभूत होउछि बा आवृत हो जाउछि। तार कारण होउछि जे जो जीवात्मा भगवान अंश भाव से भगवान सेवा करने कथा। अंशर कार्य है पूर्णंकर सेवा करने। जपरी आमर गोटे शरीर रही शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग रही कार्य है शरीर सेवा करने। विभिन्न अंग प्रत्यंग ये हूँ कार्य। ठीक से जीवात्मार प्रकृष्ट कर्तव्य है परम ब्रह्मकर सेवा कर। किंतु जो जीवात्मा परम ब्रह्म भगवान कर सेवा न करी निजे भगवान होगा चेष्टा करे बा निजे भोग करने चेष्टा करे सेपरी जीवात्मा मान को भगवान मायार अधीन को छाड़ दिया।
तेणु जिते जीवात्मा मायार शक्तिर अधीन को चली आसे तेणु माया शक्ति हूँ त्रिगुणात्मिका। जो भौतिक माया शक्ति ये त्रिगुणात्मिका शक्ति सत्व रज तम ये तीनोटी गुण से आवृत कर दिए जीवर चेतना। तेणु जीवर चेतना जिते आवृत हो जाए से जीव भावे जे मु हूँ शरीर कारण माया गोटे भी गोटे शरीर प्रदान करती त्रिगुण द्वारा आवृत कर तो शरीर प्रदान करती। तेणु जीवात्मा से मायाग्रस्त होता हेतु तार ज्ञान विलुप्त हो जाए से भूली जाए कि मुझे भगवान का अंश मोर कर्तव्य भगवान का सेवा करवा से भूली जाए से भूली जाए मायार वशीभूत है ये तीन गुण द्वारा से बंधा है बंधन पड़ जाए। तेणु जीवात्मार जे वास्तविक तेज से आवृत हो जाए त्रिगुण द्वारा माया शक्तिर त्रिगुण द्वारा आवृत हो जाए अर्थात जीवात्मार चेतना आवृत हो जहाँफल से शरीर को भावे मुझे शरीर तेणु शरीर सर्वस्व हो पड़े जे मुझे शरीर ये शरीर सहित संबंधित मोर परिवार स्त्री पुत्र कन्या आत्मीय स्वजन एम सब मोर से मायाग्रस्त है एपरी चिंता करते। तेणु एठारे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते जपरी आत्मार चेतना आवृत हुए गुण द्वारा माया शक्तिर त्रिगुण द्वारा ठीक सही परी ये आकाश वृंदावन आकाश जो ज्योति ये मेघ द्वारा आवृत हो जाए। तेणु जीवात्मार ज्योति आवृत हो चेतना आवृत हो अर्थात जीवात्मार मूलभूत जो ज्योति ये आवृत हो गुण द्वारा। तेणु ये उदाहरण दे पुण्य कहते अष्टो मासान निपितं यत् भूम्या च उदमयं वसु। तेणु ग्रीष्म काल एवं अन्य ऋतु में अष्ट मास 8 मास काल 12 मास मध्य 8 मास काल पर्जन्य अर्थात सूर्य 8 मास काल भूमिर संपत्ति को से हरण कर शोषी नि। तेणु भूमिर संपत्ति कौन जल तेणु भूमिर जो जल ताकू सूर्यदेव 8 मास काल शोषण करते निजर किरण द्वारा एवं वर्षा जो 4 मास रहे से गो भी मक्तुंब आरे पर्जन काल आगते। तेणु जितेबाला समय आसे वर्षा काल समय आसे सूर्य 8 मास काल भूमिर जल को शोषण करती भूमिर संपत्ति को ग्रहण करती एवं जितेबाला वर्षा काल आसे से समय से संपत्ति व जल को से पृथ्वी पृष्ठ पुणी प्रदान करते। तेणु श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते जे स्वगोभी जपरी राजा माने उदाहरण दिया जे राजा माने
प्रजा मान कर आदाय करते प्रजा माने जितेबाला विभिन्न प्रकार कृषि कर्म द्वारा वाणिज्य द्वारा एवं अन्य कार्य द्वारा किसी अर्थ संग्रह करते धन संग्रह करते सरकार को किसी कर व टैक्स देवाक पड़ी था तेरे सरकार जो टैक्स नियंती से टैक्स सरकार बा सरकार बसवा राजा से निज ग्रहण करे राजार कर्तव्य बा सरकार कर्तव्य होसे प्रजा मान जो कर आदाय करेंगे से कर को से माने प्रजा मानकर मंगल विनियोग करेंगे ये हूँ कर ग्रहण उद्देश्य ये नुहे जे प्रजा मान कर नहीं राजा आराम रहा प्रजा मान दुख कष्ट विचार करेंगे तेणु एठारे कहुई जेपरी राजा माने प्रजा मान कर ग्रहण करी पुणी प्रजा मान मंगल पाई रास्ता घाटर उन्नति जलाशय कानून विभिन्न प्रकार मंगलकर कार्य रही प्रजा मान तेणु राजा जेपरी से कर को प्रजा मान मंगल पाई विनियोग करता है ठीक से परी सूर्यदेव तंकर किरण साहाय्य भूमिर पृथ्वीर संपत्ति जल को से कर आकार ग्रहण करते 8 मास काल एवं जितेबाला उपयुक्त समय आसे जलर आवश्यकता पड़े से सूर्य से जल को बादल माध्यम बाष्पीभूत कर बादल माध्यम रक्षा करता है वर्षा काल से पुणी से जल को पृथ्वी पृष्ठ पृथ्वी को प्रदान करता तेणु सूर्यदेव ये कार्य कर राजार कार्य जे कि जल ग्रहण कर आवश्यकता अनुसार पृथ्वी पृष्ठ जल प्रदान कर तेणु वर्षा काल में शस्य कृषक मैंने जल आवश्यक करते एवं ग्रीष्म ऋतुर उत्ताप वृक्षलता सब शुष्क हो जाता जितेबाला वृष्टि जल प्राप्त होती समस्ते सतेज हो तेणु ये सब जलर आवश्यकता रही तड़ित महामेघा चंड श्वसन व्यतीता तेणु आकाश जो सब मेघखंड मान चतुर्दिगरे घेरिक रही था आकाश एवं मझे मझे मेघखंड मध्य विद्युत झलसी उठता है से समय चंड श्वसन व्यतीता वायु द्वारा तीव्र वायु उग्र वायु द्वारा ये मेघखंड माने से माने उत्तेजित हुए अर्थात प्रबल वायु बेगरे मेघखंड माने इतस्तत भ्रमण करते आकाश तेणु अनेक समय आपण मैंने वर्षा काल आकाश देखि अति तीव्र गति सब बादल चली जाऊ तेणु वायुर तीव्र बेग द्वारा बादल सब इतस्तत हो जाए एपरी लगे जे बर्तमान बहुत बादल घुटी जाइए आकाश रे वर्षा निश्चित हो हठात पवन बहवा आरंभ मेघ अन्य आड़े चली जाओ अन्य केउठारे वर्षा है तेणु प्रीणन जीवन ह्यस्य
मुमुचु करुणा इव। तेणु उदाहरण दिया जाए बादल माने सेमाने जीव मानकर प्रीत्यार्थ सेमाने निजर जीवन को दान कर बादल मानकर जीवन होची जल आ जीवन अर्थ जल। तेणु बादल माने मेघखंड माने सेमाने जगतर कल्याण पाई सेमाने जो जल वृष्टि करुछंती एवं जल वृष्टि कर सारे पर बादल गुड़िक सब शून्य हो जाउछंती। तेणु एठारे सुखदेव गोस्वामी कहते जे बादल माने अन्य मानकर उपकार पाई जीव मानकर उपकार पाई सेमाने निजर जीवन को त्याग कर दउछंती बा निजर जो धन संपत्ति सेमाने अन्य मानकर उपकार पाई त्याग कर। तेणु जल वृष्टि पर बादल मान सब शुष्क हो किसी गुरुत्व रह बादल। तेणु उदाहरण दौरान करुणा इव जेपरी कौन सी दयालु व्यक्ति जदि कौन से दयालु व्यक्ति निकट को कहीं जाती एवं दयालु व्यक्ति को किसी जाचना करते किसी मागी था दयालु व्यक्ति के मना करे से अन्यर दुख सहन करि पारे दयालु व्यक्ति। तेणु अन्य जन यदि दुखे पड़ी दयालु व्यक्ति तार दुख को लाघव करने निजर धन संपत्ति सब किसी दे पारे। जपरी उदाहरण दिया जाइए महाराज रंतिदेव संबंध में। महाराज रंतिदेव ये परम दयालु थे से अन्यर दुख देखिपारती अन्य पाई से निजर सब किसी विसर्जन करने प्रस्तुत थे। तेणु महाराज रंतिदेव एत परोपकारी एवं दयालु थे राज्यवासी मान जी जिते जहाँ मागेला से मुक्त हस्तर प्रदान कर मुक्त हस्तर प्रदान करने द्वारा राजकोष खाली है कारण धनर मध्य सीमा रही। तेणु जिते से राजकोष खाली होगा से एपरी समय आसला जे निज खाद्यपाई निकट किसी न निजे निजर खाद्य परिवार खाद्यपाई निकट किसी न तेणु से राज्य त्याग कर वन को चलगले। परिवार सह एवं बनरे मध्य से किसी प्राप्त है एपरी 48 दिन से उपवास रही परिवार सह एवं 48 दिन पर 49 दिन भगवान के कृपावशत से किसी खाद्य प्राप्त है खाद्य एवं जल प्राप्त है। तेणु भगवान कर इच्छा बोले ज्ञान करी से जिते से खाद्य को निज परिवार भितर विभाजन करने को जाउछंती
कारण समस्त उपवास रही 48 दिन पर्यंत से जने ब्राह्मण आसी पहुंचे एवं ब्राह्मण किसी खाद्य याचना कर तेणु रंतिदेव जी खाद्य प्राप्त होते से परिवार को न दे प्रथम से किसी अंश ब्राह्मण को प्रदान तेणु ब्राह्मण खाद्य ग्रहण कर चलीगले बर्तमान जी खाद्य बड़ी थिला ताकू बर्तमान से विभाजन करी ग्रहण करने जाऊँ से समय जने गरीब व्यक्ति आसी पहुंचला एवं रंतिदेव को खाद्य याचना कर रंतिदेव आउ बाकी जी खाद्य थिला से किसी अंश से गरीब व्यक्ति खाया गरीब व्यक्ति खाद्य ग्रहण कर चलीगला तापर जी खाद्य रही निकट में ताकू परिवार भितर विभाजन कर ग्रहण करने से आउ जड़े व्यक्ति आसी पहुंचला किसी कुकुर साथी एवं से व्यक्ति महाराज रंतिदेव को कहला जे आम मैंने समस्त क्षुधार्थ माने मु क्षुधार्थ कुकुर मैंने क्षुधार्थ तेणु रंतिदेव जहाँ किसी खाद्य थिला से सबू बाकी जो थिला खाद्य सबू देदेले से व्यक्ति खाद्य ग्रहण कर कुकुर मान से चलीगले आउ बर्तमान रंतिदेव निकट में केवल जल रही किसी जल रही तेणु से भाविले रंतिदेव भाविले जे बर्तमान आम परिवार सह जल पान करी रही तेणु से जल जो पान करने जाऊँ गोटे चंडाल आसी पहुंचे सी गला बहुत तृषार्थ तेणु रंतिदेव जल देदेले ये हूँ जने दयालु व्यक्तिर हृदय ये निजे एवं निज परिवार से माने एते दिन उपवास रही तथापि से अन्यर दुख सहन कर पाना निज खाद्य प्रदान कर दे प्रकृत पक्षे ये जो मैंने आसी रंतिदेव निकट कारण रंतिदेव ये दयालुता हेतु जश चारिआडे परिव्याप्त हो से परम दयालु तेणु परीक्षा करने ब्रह्मा विष्णु शिव एपरी रूप धारण कर रंतिदेव को परीक्षा करने तेज जहाँ एठार उदाहरण दि जपरी दयालु व्यक्ति अन्यर उपकार पाई निजर जीवन दवाई प्रस्तुत होते आपण माने दधीची कथा शुणी ये दधीची देवता मानकर उपकार पाई निज शरीर त्याग कर शरीर हाड़ प्रदान करते जो हाड़ द्वारा इंद्र वज्र निर्माण करी वृत्तासुर को बधा करते तेणु एभली उदाहरण इतिहास रही जो माने परर उपकार पाई निजर जीवन को विसर्जन कर तेणु ठीक से एठारे कहुचे मेघ माने तांकर जीवन बा प्राण से माने जगतर मंगल पाई विसर्जन कर दो मुक्त कर दौरान जल तेणु से जीवन को मुक्त कर जल को मुक्त कर दुईटा कथा तेणु मेघ मान होती महावदान सुखदेव गोस्वामी कहते पुणी कहते
तप कृषा देव मेढ़ा आश्रित वर्षीयसी मही जथैव काम्य तपस्स स्तनु संप्राप्य तत्फल। तो एठारे कहूचे जेपरि ग्रीष्म काल रे सूर्यदेवंकर उत्ताप रे पृथ्वी तापित होता, पृथ्वी जेपरि तपस्चरण कर तपस्या कर, कारण वर्षा काल रे ग्रीष्म काल रे सूर्यंकर उत्ताप रे नदी जलाशय आदि जल शुष्क हो जाए, वृक्ष लता माने शुष्क हो जाती, सूर्यंकर उत्ताप रे भूमि फाटी जाए। तेणु श्री सुखदेव गोस्वामी कहते जे भूमिर ये जो अवस्था यह जपरी पृथ्वी देवी तपस्या कर। तेणु जिते जड़े तपस्वी तपस्या करें से खाद्य पेय संयमता अवलंबन करता, खाद्य पेय आचार विचार रे संयमता अवलंबन करता। तेणु खाद्य संयमता अवलंबन कर अर्थ शरीर कृषकाय पतला हो शरीर, ये स्वाभाविक कथा। खाद्य ग्रहण न कले शरीर क्षीणकाय हो। तेणु सुखदेव गोस्वामी कहते पृथ्वी ये क्षीणकाय तपस्या आचरण कर क्षीणकाय एवं जो वर्षा ऋतु आसला तेणु वर्षा जल प्राप्त ही पृथ्वी पुणी सुजला सफला हो। पृथ्वी चतुर्दिगरे विभिन्न प्रकार शस्य एवं तृण आदि वृक्ष लता ये सब सजीव हो। तेणु पृथ्वी शस्य श्यामल भाव परिलक्षित है एवं जलाशय गुड़िक नदी एवं जलाशय गुड़िक जल भरीगल। तेणु सुखदेव गोस्वामी कहते पृथ्वी बहुत सुंदर देखा। ग्रीष्म काल में पृथ्वी एपरी तपस्या कर व्यक्ति पर देखा कृषकाय मान क्षीण शरीर पृथ्वी देखा किंतु वर्षा काल पर पृथ्वी शस्य श्यामल बहुत सजीव हो। यह ठीक से जितेबाला जड़े व्यक्ति कौन सी काम्य कामना कौन सी भौतिक कामना रखी तपस्या आचरण करें एवं जितेबाला से तपस्यार फल को प्राप्त हो जाए सेतेबाला से जेपरी आनंदित हो तार शरीर हृष्टपुष्ट हो जाता है। तपस्या काल में कृषक क्षीणकाय होता है किंतु फल को प्राप्त हो गले तपस्यार फल को तार शरीर पुणी पूर्व अवस्था को फेरी आसे एवं से व्यक्ति समृद्ध हो उठे तपस्यार फल प्राप्त है। ठीक से पृथ्वीर अवस्था है जो पृथ्वी ग्रीष्म काल में क्षीणकाय एवं वर्षा काल में से अत्यंत सुंदर देखा जाती। चतुर्दिगरे हरितिमा बा शस्य श्यामला देखा सब जलाशय नदी आदि जलपूर्ण हो। तेणु जपरी पृथ्वी देवी तपस्यार फल को प्राप्त हो। पुणी कहते निशा मुखेशु खाद्यता स्तमसा हंति नंग्रह
एवं वर्षा काल संध्या समय जेहेतु आकाश मेघाच्छन्न ही था तेणु तारका एवं चंद्र आदि देखा जाते बादल आच्छादित कर रखी था तारका एवं चंद्र तेणु से ज्योति प्रकाश कर किंतु से समय खद्योत माने अर्थात जुलजुलिया पोक माने सब उड़ी बुलती एवं से भावती वर्तमान अंधकार ही आसूसी आमे आम आलोक आलोकित करूँ पृथ्वी जुलजुलिया पोक मान तेणु जुलजुलिया पोकर आलोक कहारी काम आसता जदि आकाश रे चंद्र उदयन होती तारका मान उदयन होते जुलजुलिया पोकर आलोक कहीं उपकृत हमें ना तेणु कहते यथा पापेन पाषंडा नहीं वेदा कलो जुगे तेणु जपरी चंद्र एवं तारका मान अभाव जुलजुलिया पोक मान प्राबल्य देखा जाए पृथ्वी पृष्ठ जुलजुलिया पोक मैंने जपरी आलोक प्रदान कर देखा जाए जदिव से कौन से आलोक नहीं किंतु से जपरी भावती आमे आलोक प्रदान कर पृथ्वी यह ठीक सहीपरि जपरी कलिजुगे पाषंडी माने अर्थात जो मैंने पापाचरण करता जो मैंने भगवान को मानती नहीं जो मैंने धर्मशास्त्र को अस्वीकार करती से प्राबल्य कलिजुगे देखा जाए से प्रबलता जो मैंने नास्तिक पापाचारी पाषंडी से प्रबलता कलिजुगे देखा जाए ठीक है खद्योत मान परी जुलजुलिया पोक मान अर्थात आस्तिक व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति मान अभाव पाषंडी माने से खद्योत मान परी कलिजुगे विचरण कर प्रभाव विस्तार करता जपरी जुलजुलिया पोक मैंने वर्षा काल संध्या समय चंद्र एवं तारका मान अभाव निजर प्रभाव विस्तार करता सुत्वा पर्जन्य निनादम मंडका शस्त्रजो गिरा तेरे वर्षा काल आउ गोटे दृश्य आकाश जो मेघ गर्जन शुणा जाए से मेघ गर्जन श्रवण करी मेढक माने अर्थात बेंगरण से रब व शब्द करने को आरंभ कर व्यंग मान सब शब्द करता व्यंग मान शब्द करने अर्थ कौन से क्या शब्द कर आह्वान करते केवल सर्प को आह्वान करते कारण सर्प जानीपारे जो व्यंग कौटी अच्छे शब्द को अनुकरण कर निकट को चली आस तेणु वर्षा काल मेघ गर्जन शुणी व्यंग मान जपरी शब्द करते
यह ठीक सही परी जे तुष्णी शयाना प्राक यदवत ब्राह्मण नियमात् जे ब्राह्मण बालक माने जो माने कि प्रातः काल सज्जा त्याग करे मौन धारण पूर्वक निजर नित्य कर्म समापन करी गुरुंकर आज्ञा रे से माने वेद मंत्र उच्चारण करते तेणु गुरुंकर आज्ञा बा आदेश बा तंकर डाक श्रवण करी ब्राह्मण बालक माने प्रातः काल सज्जा त्याग करे नित्य क्रिया समापन करी जपरी एक साथी रे सस्वर वेद मंत्र उच्चारण करते ठीक सही परी व्यंग माने मेढक माने से माने मेघ गर्जन श्रवण करी से माने एक साथी सब रव कर वर्षा कालीन दृश्यर वर्णन आसन उत्पत्तगामिन्य क्षुद्र नद्य अनुशुष्यते जे नदी माने क्षुद्र नदी माने ग्रीष्म काल से माने शुष्क हो जाते नदी जल शुष्क हो जाते किंतु जो वर्षा काल है आसला से सब नदी गुड़िक जलपूर्ण हो गए एवं जो अत्यधिक वर्षा हुए से नदी गुड़िक केवल जलपूर्ण हुए जल कूल लंघन करते तेणु सुखदेव गोस्वामी कहते ये नदी माने उत्पथगामी होती अर्थात निजर कूल लंघन करी से माने जो मार्ग रे जीवा कथा से मार्ग रे न जाई अन्य मार्ग रे सब तंकर जल बाहरी जाउछ कूल लंघन करी तेणु यह ठीक सही परी पुंस यथा स्वतंत्र देह द्रविण संपद तेणु यह ठीक सही परी जपरी जो व्यक्ति माने स्वतंत्र अर्थात से माने स्वतंत्र भाव रे इंद्रिय भोगर कामना पोषण कर इंद्रिय भोग पाई चेष्टा कर जपरी शरीर धन संपत्ति ये हूँ संपत्ति तेणु से धन संपत्ति को प्राप्त हुआ इंद्रिय कामना बा इंद्रिय भोग कामना करुवा व्यक्ति माने से माने तार विनियोग असत उपाय करते अर्थात से माने विपथगामी होता इंद्रिय भोग करुवा व्यक्ति बा इंद्रिय जाचना भोग जाचना करुवा व्यक्ति भोग कामना करुवा व्यक्ति से शरीर को प्राप्त ही धन को प्राप्त ही से तार दुरुपयोग करता है बा विपथगामी जपरी नदी माने अत्यधिक जल को प्राप्त ही से माने विपथगामी हो क्षेत्राणि सस्य संपदि कर्षकाणां मुदं ददु एवं जो वर्षा काल रे
कृषक माने से माने क्षेत्र में शस्य संपद देखी शस्य क्षेत्र में शस्य संपद दर्शन करी से माने अत्यंत आनंद अनुभव करता यह स्वाभाविक कथा तंकर परिश्रम सफल हुए जिते देखते चाष जमी शस्य श्यामला शस्य भरी जाए मानिना अनुतापम वही दैवाधीन अजानता किंतु जो माने अहंकारी पुरुष से माने भावंती कृषक माने एमाने सब छोट काम कर शस्य उत्पादन करने कृषि क्षेत्र में कार्य करने ये सब छोट काम से माने ये काम प्रवृत्ति ही नथा मिथ्या अभिमानी पुरुष मान किंतु से माने जिते देखते जे कृषक माने कठिन परिश्रम करी से माने चाष जमी जो कार्य करथिले शस्य उत्पादन करने वर्तमान वर्षा काल में सब चाष जमी शस्य वृक्षमान सब छिड़ा बहुत सुंदर देखा एवं कृषक माने समस्त आनंद अनुभव कर आनंद दर्शन करी ए मिथ्या अहंकारी पुरुष माने से माने अनुताप करथांती दुख करथांती से माने भावंती जे आमे कहीं कृषि कार्य न कलु आमे कृषि कार्य करथिले एपरी आमे चाष जमी आमर मध्य शस्य वृक्ष ठिया था आमे मध्य खुशी था अनेक समय लोक मैंने आलस्य परायण एवं मिथ्या अहंकार वशीभूत से मैंने चाष कार्य करने इच्छा करते किंतु जो से देखते अन्य कृषक माने चाष कार्य कर शस्य प्राप्त होती से अनुताप करते सुखदेव गोस्वामी कहते दैवाधीनम अजानता जे से माने जानते नहीं जेहेतु से माने अज्ञानी अज्ञान रही से माने जानते नहीं जे सबकिछि दैवर अधीन भगवान अधीन तेणु जो मैंने भगवान भगवत विश्वासी निजर कर्म करुछंती से माने अवश्य कर्मर फल लाभ करेंगे किंतु जो मैंने आलस्य परायण कर्म करने प्रति तंकर स्पृहा नहीं से माने कौन से कर्मर फल को प्राप्त ही करें से भगवद गीता भगवान कृष्ण कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित् ये तुम्हारा कर्म करिवार अधिकार रही किंतु फल मु प्रदान कर तेणु अनेक समय देखा जाए जे आम कठिन परिश्रम करुचे अर्थ उपार्जन करने किंतु कठिन परिश्रम करने सत्वे आम फल को प्राप्त हो अनेक समय आम अल्प परिश्रम अधिक फल प्राप्त हो तार कारण हूँ भगवान जिते कृपा करेंगे से आमको फल प्रदान करेंगे तांकर कृपा ना आम फल को प्राप्त ही पारिबा नहीं आम जिते परिश्रम कले से प्रति कर्मर फल प्राप्ति पाई भगवान के ऊपर निर्भरशील हवा एकांत आवश्यक कारण भगवान का कृपा ना आमर केवल परिश्रम द्वारा आम फल प्राप्त हो पारे
फल भगवान का हाथ में आम हाथ में आम हाथ में केवल कर्म कर अधिकार रही तेणु श्री सुखदेव गोस्वामी वर्षा ऋतु एपरी वृंदावन जो सब दृश्यमान दृष्टिगत हो जहाँ अन्यत्र मध्य दृष्टिगत होता है से यहीपरी वर्णना कर आज आमर अंतिम दिवस आपण मैंने समस्ते 7 दिन धरी भागवत कथा शांत चित्तर श्रवण करथिबा हेतु आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद। तबे आज कथा को आम ये विश्राम दवा किसी प्रश्न रही तार उत्तर देवाई आम चेष्टा करिबा। प्रश्न आत्मा परमात्मा प्रति शब्द कौन आत्मा को अनेक समय ब्रह्म बोली कहुए आ परमात्मा को परम ब्रह्म बोली कहुए। आत्मार आरंभ शेष केउठार केवे जपरी भगवान आरंभ एवं शेष नहीं भगवान अनादि और अनंत ठीक सेपरी आत्मा मध्य अनादि और अनंत जेहेतु ये भगवान का अंश तेणु आत्मार आम कहीपरि केबे आरंभ है केबे शेष है। आत्मा शरीर के स्थान अवस्था आत्मा शरीर के स्थान में अवस्थान करे तेणु हृदय को आत्मार आसन बोली कह तेणु आत्मा हृदय अवस्थान करे एवं ताहा मनुष्य किपरि अनुभव करियो मनुष्य को अनुभव करने आमको टिके बुद्धिर प्रयोग करने आम देखुचे कि जड़े व्यक्ति जन्म हो जन्म समय तार जो शरीर रही शिशु शरीर कालक्रमे से शरीर वृद्धि प्राप्त हो बालक शरीर परिणत हो बालक शरीर युवा शरीर परिणत हो पुणी से शरीर वृद्ध हो एवं दिने से शरीर आत्मा शरीर को त्याग कर चली जाऊँ शरीर मृत हो आम से कहू से व्यक्ति चलीगला जो व्यक्तिर मृत्यु होमें कहूचे से व्यक्ति चलीगला आम के चिंता करें कौन कहूचे
जीवन सारा आम चिंता कर मुझे शरीर किंतु जो मृत्यु होचे आम कहे से व्यक्ति चलीगला ता शरीर पड़ रही तार अर्थ आम स्वीकार करुचे जे आत्मा शरीर ठार भिन्न थी जदिव व्यक्तिर शरीर बाल्यकाल ठार वृद्धावस्था पर्यंत परिवर्तित हो किंतु से व्यक्ति सही रही एका व्यक्ति शरीर परिवर्तन हो भगवान कृष्ण कहते भगवत गीता तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नम्य एवं से व्यक्ति अर्थात से जीव जीवात्मा से शरीर मध्य प्रवेश कला शिशुटीर जन्म है प्रकृत पक्षे शिशु गर्भरे रहिबा दिन ठार कारण जीवात्मा प्रवेश न कले शिशु शरीर ग्रहण कर गर्भ रही पारे जदि जीवात्मा प्रवेश न कर तेणु जीवात्मा प्रवेश करुचे तार चतुर्पार्श्व शरीर वृद्धि प्राप्त हो शिशु जन्म है शरीर परिवर्तन ही चलला किंतु जीवात्मा से एका रही मृत्यु पर आम कहे से चलीगला आम जो कहे से व्यक्ति चलीगला मैंने से जीवात्मा शरीर त्याग कर चलीगला आ चली जाए कड़े जाऊँ जीवात्मा से पुणी आउ गोटे शरीर मध्य प्रवेश कर आमर कर्म अनुसार जीवात्मा आउ गोटे शरीर में प्रवेश कर आम जदि मनुष्य जन्म पाई पशु भली कार्य करें आमर परवर्ती जन्म पशु जन्म हम पशु शरीर में प्रवेश कर गध कुकुर मांकड़ विभिन्न शरीर प्रवेश कर तार निजर प्रकृति अनुसार मनुष्य जीवन से जो स्वभाव को विकसित करी मृत्यु पर से स्वभावयुक्त पशुर शरीर ग्रहण कर जीवात्मा प्रवेश कर पशु शरीर से पशु शरीर किसी काल कष्ट भोग कर पुणी आउ गोटे शरीर प्रवेश कर 84 लाख जीवजोनि रही तेणु जीवात्मा प्रति जीवजोनि प्रवेश करी शेष आसवा मनुष्य शरीर हूँ गोटे सुजोग यदि जीवात्मा चाहिए ये शरीर रे प्रवेश करिवार जो क्रम से बाहरी जापर ये मनुष्य शरीर एवं बाहर जीवात्मा शरीर धारण मुक्त होगापी मनुष्य जीवन में आम जदि भगवान भक्ति आचरण करवा कृष्णकर भक्ति आचरण करवा एवं मृत्यु समय रे भगवान को स्मरण कर शरीर त्याग करवा ताले सबुदिन आम मुक्त हो जाए ये शरीर बंधन और शरीर धारण मुक्त हो जाए ता ये जीवात्मा बारंबार शरीर ग्रहण कर चलथिबो आम कष्ट भोग कर चलते तेणु जो आम विचार करवा जे प्रकृत शरीर परिवर्तन हो मृत्यु पर आम कह से व्यक्ति चलीगला किए चलीगला से जीवात्मा ही चली जाऊँ शरीर तो आम सम्मुखें पड़ रही आम जहाँ भावुले मुझे शरीर बोल ये बहुत गोटे सुंदर प्रश्न आसे मो मन रे अनेक समय प्रश्न आसे भगवान आम भली जन्म ग्रहण करथिबे कारण अनेक भागवत रे यह वर्णना करा जायछि अनेक भागवत जो भगवान श्रीकृष्ण भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि अर्धरात्र देवकी गर्भ जन्म ग्रहण कर
ଏହା ମୋ ମନରୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ରୂପରେ ବୁଝିପାରୁନି। ଦୟାକରି ମୋ ମନରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ରଖିବେ। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆମ ପରି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। କାରଣ ଜନ୍ମର ଧାରଣା ଆମର ଯାହା ଅଛି ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଉଛୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ହଠାତ୍ ଆମେ ଏପରି ଭାବିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମ ପରି ହେଇନି ଜନ୍ମ। ଆମେ ଯେପରି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ରକ୍ତ ମଳମୂତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେପରି ହେଇନଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ତାର ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଯେପରି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ଉଦୟ ସମୟରେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା? ଆମେ ଏକଥା କହୁନୁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ପୁଣି ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ, ଦେଖାଦେବେ। ପୁଣି ଅସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ପୁଣି ଲୁଚିଯିବେ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତରେ ସେ ପୁଣି ଆମେରିକାରେ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ। ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଉଦୟ ହେଲେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ନିକଟରୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଲେ ବା ଏ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୃଥିବୀରେ ସେଠି ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଠି ଲୀଳା କରି ସେଠି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଛି ସବୁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେବେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେବେ। ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆମ ପରି ଆମର ଯେପରି ଶରୀରର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ରହିଛି, କାରଣ ଆମର ଶରୀର ଭୌତିକ ଶରୀର, ଏ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଭୌତିକ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଶରୀର, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଶରୀର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ କି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ନାହିଁ ବା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ। ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କିପରି ହେବ। ସେ ଦେବକୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବେ। ଯେପରି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ତ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କହ, କାରଣ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ।
प्रहलाद महाराज कहले भगवान तो सबुठी अछंती तेणु हिरण्यकशिपु कहले ताले सभागृहर स्तंभरे अछंती प्रहलाद महाराज कहले हाँ सभागृहर स्तंभरे मध्य रही परिबे यदि से सर्वत्र विद्यमान ताले सभागृहर स्तंभरे मध्य विद्यमान नहीं परिबे हिरण्यकशिपुर विश्वास है ये स्तंभ मध्य भगवान कौड़ आसवे मारला बहुत जोर विधा मारला स्तंभ मुष्टिकाघात स्तंभ भगवान भीषण शब्द करी प्रकट हो गए नृसिंह तेणु ठीक से आम कहे नृसिंह जन्म तेणु स्तंभ नृसिंह देव जन्म है ना प्रकट है प्रकट है ठीक से देवकी हृदय भगवान जो प्रकट है किपरि प्रकट है ना चतुर्भुज मूर्ति धारण कर शंख चक्र गदा पद्म धारण कर भगवान ताके सामने छिड़ा है चतुर्भुज मूर्ति धारण देवकी वसुदेव जो देखिले जे भगवान स्वयं चतुर्भुज मूर्ति धारण कर प्रकट होती से हाथ जोड़ी स्तुति करने आरंभ कले भगवान एवं देवकी वसुदेव अनुरोध कारण से भय थिला कंस आसी पुणी जमीन अन्य शिशु मान बध कर कृष्ण को बध कर तेणु से भाविले भगवान तो चतुर्भुज मूर्ति आम कौटी लुचेबू तेणु से प्रार्थना कले प्रभु आपण शिशु रूप ग्रहण कर ये चतुर्भुज रूप रहा आम आप लुचेबू कौटी आ सारा संसार विश्वास करबन जे देवकी भगवान को जन्म देछि तेणु आप शिशु रूप ग्रहण करंतु ताहले आम आप लुचेवा व्यवस्था कर तेणु देवकी वसुदेव अनुरोध भगवान चतुर्भुज मूर्ति होता संगे संगे छोट शिशु रूप हो गला और दुई हाथ कृष्ण रूप ये हूँ भगवान का जन्म भगवान शिशु रूप हवा पूर्व देवकी वसुदेव कहते तुम्हें मत यदि लुचाइक चाहते नहीं जीव मत नंद गृह छाड़ी आस एवं कन्या को तुम्हें आन तेणु ये हूँ भगवान जन्म आम जो कहे भगवान मृत्यु कथा भगवान के मृत्यु ना तेणु भागवत लिखाई भगवान जो लीला शेष करने चाहिए से वैकुंठ विमान आसे प्रथम अस्त्र शस्त्र सब चलीगला वैकुंठ विमान आसला भगवान विमान आरोहण कर निज धाम को गए कारण भगवान के शरीर दिव्य शरीर भौतिक शरीर नुहे से सब भागवत कौटी लिखा है ये कौ शास्त्र अच्छी पढ़ा कथा कौ शास्त्र अच्छी अनेक सब गप लोक मैंने कही था आम जहाँ कह शास्त्र अनुसार कहवा आवश्यक भागवत कथा कौटी लिखा है नहीं भगवान कृष्ण शरीर को पढ़ाला कौटी नहीं संस्कृत भागवत पढ़ु मत कहाँ देखा कौटी आस संस्कृत भागवत आप देखा ये सब लोक कहानी सब तेणु शास्त्र जोटा लिखाई से आम कह दरकार ये विभिन्न प्रकार भ्रम धारणा सब सृष्टि हो तेणु भगवान से जन्म मृत्यु ना निज निज गुरु को विशेष ध्यान दौरान भगवान को उपेक्षा करी गुरु पूजन कर दूर सठिक ये बहुत सुंदर प्रश्न जो प्रकृत पक्षे आम जाना दरकार जो प्रकृत गुरु किए
जेकोसी व्यक्ति गुरु हो पार। प्रथम हूँ प्रकृत जे गुरु गुरु ग्रहण उद्देश्य भगवान को प्राप्त हो से आम गुरु ग्रहण कर तेणु जे भगवान भक्त हो से ही केवल गुरु हाँपी योग्य। से आम कहते साधु गुरु भगवान कृष्ण कहते भजनते मां अनन्य भाग साधु रेव समन्ते। से व्यक्ति हूँ साधु जे कि मोर अनन्य भजन कर। तेणु भगवान कृष्णकर बा विष्णुकर जे अनन्य भजन कर अन्य कहारी नुहे अन्य देवता मानक जन सम्मान प्रदर्शन करवा किसी असुविधा नहीं किंतु भजन करवा भक्त हवा भगवान कृष्णकर विष्णुकर ताहले से तांकर भक्त ताहले से तांकर प्रतिनिधित्व करिपारिबे वा प्रतिनिधित्व करिवार अधिकार प्राप्त। तेणु जे भगवान का भक्त से भगवान को जान भगवान का निर्देश को निज जीवन में पालन करिवो एवं भगवान का उपदेश को से अन्य मान को उपदेश दे। केवल अन्य मान को उपदेश दे कि जने गुरु ही परिवार जेपर से निजे पालन कर निज जीवन में भगवान का जो उपदेश जिते भक्त निज जीवन में पालन कर से अन्य मान को उपदेश देले अन्य मान पालन करेंगे। किंतु जने यदि निजे पालन करूनी अन्य को उपदेश देवार कौन से अर्थ। तेणु जने प्रथम योग्यता हूँ गुरुंकर से भक्त होता दरकार कृष्णकर एवं द्वितीय योग्यता से भगवान का उपदेश को निजे पालन करथिबा आवश्यक एवं तृतीय योग्यता हूँ से गुरु शिष्य परंपरा आसुवा आवश्यक से निजे मने मने गुरु ही पार जे गुरु हम तार मध्य गुरु थे से तार गुरुंकर मध्य सेवा कर से गुरु पुणी उपयुक्त वैष्णव परंपरा आसुवा दरकार। कलिजुग चारोटी वैष्णव परंपरा रही जहाँकि पद्म पुराण रे उल्लेख रही। अथा कलु भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायन श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवाकृति पावन। इस कलिजुग चारोटी प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय है जो माने कि सारा जगत को उद्धार करेंगे। चारोटी वैष्णव संप्रदाय हेले गोटे है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मांग ठार आरंभ एवं ब्रह्म माध्व ब्रह्मांगर शिष्य परंपरा क्रमे माध्वाचार्य आसते से परंपरा एवं माध्वाचार्य शिष्य परंपरा क्रमे भगवान कृष्ण जो श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतरित हेले से ही ब्रह्ममाध्व गौड़ीय परंपरा रे दीक्षा ग्रहण कर। तेणु चैतन्य महाप्रभु पर ये संप्रदाय ब्रह्ममाध्व गौड़ीय संप्रदाय नाम अभिहित है। तेणु ये गोटे प्रामाणिक परंपरा। द्वितीय परंपरा हवा लक्ष्मी देवी ठार आरंभ हो श्री संप्रदाय जार मुख्य आचार्य आधुनिक काल आचार्य होती रामानुजाचार्य से संप्रदाय गोटे प्रामाणिक संप्रदाय। तृतीय परंपरा शिवंग ठार आरंभ से संप्रदायर आचार्य होती विष्णु स्वामी। तेणु से संप्रदाय गोटे प्रामाणिक संप्रदाय। एवं चतुर्थ संप्रदाय जहाँकि चतुकुमार ठार आरंभ
से संप्रदायर आधुनिक काल आचार्य होती निम्बाकाचार्य तेणु से संप्रदाय गोटे प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय। तेरे चारोटी संप्रदाय जो माने गुरु ग्रहण करेंगे से माने भगवान को प्राप्त ही पारे, कारण ये चारोटी वैष्णव संप्रदाय जो गुरु माने आचार्य माने से माने प्रामाणिक आचार्य, से माने भगवत तत्व को ठीक भाव में जानते। तेणु सेपरी गुरु मान निकट को जाई भगवान के संबंध में जानिबा ये आवश्यक। तेणु भगवत गीता रे भगवान कृष्ण कहते जे तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। जने से तत्वदर्शी गुरु निकट को जीवा आवश्यक जे कि भगवत तत्व को जानी थे, दर्शन करते, अनुभव करते एवं सेपरी व्यक्ति तो निकट को जाए प्रणिपात पूर्वक तांकर सेवा करी संतुष्ट करी प्रश्न करेंगे भगवान के संबंध। ताहले से तत्वदर्शी गुरु हमको ठीक मार्ग प्रदर्शन करेंगे। तेणु भगवान निजे कथा कहते गुरु निकट को जावाई, किंतु तत्वदर्शी गुरु निकट को जावा कथा कहते जेकोसी गुरु निकट को नहीं। से भगवान निजे आदर्श स्थापन करने भगवान होचंती जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु, किंतु से गुरु ग्रहण कर जगत में आदर्श स्थापन करने। तेणु जो मैंने कृष्ण तत्ववेता सेपरी गुरु को ग्रहण करने आवश्यक, जहाँ माध्यम जहाँ सेवा करी जहाँ ठार आम ज्ञान प्राप्त है आम भगवान को प्राप्त हमार मार्ग ग्रहण करें। तेणु भगवान कहते से गुरुंकर सेवा करने आवश्यक, से प्रसन्न करने आवश्यक। से प्रसन्न हेले से तत्व उपदेश प्रदान करेंगे। किंतु यदि गुरु प्रामाणिक नुहंती ताहले आमे जिते जहाँ कले आम ठीक मार्ग को प्राप्त ही पारिबानी बा भगवान कृष्ण को प्राप्त ही पारिबा। तेणु आमको सावधान पूर्वक गुरु ग्रहण करने आवश्यक। आ गुरु केवे निजको भगवान बोली कहते ना। गुरु होचंती भगवान जे सद्गुरु से होचंती प्रामाणिक आचार्य वैष्णव संप्रदाय आसुचंती से भगवान प्रतिनिधित्व करता। तेणु गुरु केवे कहबेनी मु भगवान। से गुरु सब समय शिष्य को यही शिक्षा देवे मु कृष्णकर सेवकर सेवकर सेवक। तेणु शिष्य जदियो गुरु को भगवान रूप में पूजा करें किंतु गुरु भगवान नुहंती। शिष्य भगवान को जपरी पूजा करिबा गुरु को सेपरी पूजा करि परिबा, कारण गुरु ताको मार्गदर्शन करछन्ते भगवान को प्राप्त होगा। किंतु ये जानी रखिया आवश्यक है गुरु भगवान नुहंती, गुरु भगवान का प्रतिनिधि मात्र। आ गुरु केवे निजे घोषणा करें से भगवान को। जदि कौन से गुरु एक निजक भगवान बोली घोषणा करुच्चे से गुरु पदवाच्य नुहे। तेणु जो मैंने गुरु भगवान का सेवक एवं भगवान का प्रतिनिधित्व करछन्ते सेपरी प्रामाणिक वैष्णव गुरु निकट को जाए आम दीक्षा ग्रहण कर सेवा करी आम कृष्ण तत्व को प्राप्त हो पार। तेणु गुरु पूजन कथा जो कहुई सेटा भगवान का आदेश जे भगवान का पूजा करने पूर्व शास्त्र आदेश दि जाए जड़े प्रामाणिक गुरुंकर प्रथमे पूजा करवा तापर भगवान का पूजा करवा ताहले भगवान तार पूजा को ग्रहण करेंगे।
जे गुरु को त्याग करी जदि आम गुरुंकर सेवक हो पारे ताले भगवान आमको सेवक भाव में ग्रहण करेंगे। कारण आम सेवा क्या शिक्षा करवा भगवान आसे आमको शिखेबे गुरु से शिक्षा दे किमती भगवान सेवा करने को। तेणु जदि आम गुरु निकट में शरणापन्न हेले तार अर्थ भगवान के तरफ गुरु आमको ग्रहण करमको सेवार शिक्षा दौरान से कहुई शास्त्र में दीक्षा काले शिष्य भक्त करे आत्मसमर्पण से ही काले कृष्ण ताके करे आत्मसमर्पण। दीक्षा समय जिते भक्त आत्मसमर्पण कर भगवान के निकट में भगवान से ग्रहण करेंगे सेपरी भक्त। तेणु भगवान ये दीक्षा विधान आरंभ कर गुरुंठ दीक्षा ग्रहण करने प्रामाणिक गुरुंठ ये सब भगवान का आदेश। तेणु भगवान ए प्रसन्न हमें भगवान कहते जो मैंने मोर सीधा सड़क भक्त से मोर प्रकृत भक्त नुहत जो मैंने मोर भक्तर भक्त से मोर प्रकृत भक्त। तेणु भगवान भक्तर भक्त भाव आम शिक्षा करने आवश्यक व गुरु ग्रहण करने आवश्यक। तेणु गुरु पूजन कथा यहाँ शास्त्र कहुई आग गुरुंर पूजा करवा तापर भगवान पूजा कर भगवान ये निर्देश देते आमर मन गढ़ा कथा न कि से गुरु प्रामाणिक होता आवश्यक। ठीक अच्छे आज आम समय अधिक अधिक प्रश्न उत्तर दे हेनी बहुत प्रश्न अच्छे तेरे आप बहुत बहुत धन्यवाद। आम ये समाप्त कर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। आम बर्तमान 5 मिनट भगवान का नाम कीर्तन करवा तापर आज कार्यक्रम शेष हो। आपण मैंने समस्ते कीर्तन कार्यक्रम अंशग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री श्री निताय की जय जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय।